वसई विधानसभा में महायुति तथा महाविकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और उसी सबके तहत महाविकास आघाड़ी के विजय पाटिल इस समय चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वर्तमान में विजय पाटिल की चुनावी परिस्थितियां क्या है, चुनौतियां क्या है और विजय पाटिल का कुछ सालों का राजनीतिक इतिहास क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले विजय पाटिल कांग्रेस में थे, किंतु विजय पाटिल ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया था और शिवसेना में प्रवेश कर शिवसेना की ओर से वसई विधानसभा का चुनाव बड़े ही दमदार तरीके से लड़ा था। किंतु विजय पाटिल को बहुजन विकास आघाड़ी के सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर के समक्ष हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसके कुछ ही समय बाद ही विजय पाटिल को फिर से कांग्रेस की याद आने लगी और तब शिवसेना के स्थानीय नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विजय पाटिल फिर से कांग्रेस के खेमे में जा पहुंचे और फिर लगातार बीते 5 वर्षों में विजय पाटिल ने काफी मेहनत की, प्रशासन के समक्ष जनता के मुद्दे उठाए और इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रियता प्रदर्शित करते हुए विजय पाटिल एक मजबूत नेता बनकर उभरे और उसी सबके तहत महाविकास आघाड़ी की ओर से उन्हें वसई विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया और उसके बाद नामांकन पर्चा भरने के बाद से ही विजय पाटिल ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं कुछ दिनों के प्रचार के बाद तथा चुनावी कार्यालय खुलने के बाद जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर पहुंच गया, तब हमारी क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की टीम ने विजय पाटिल की चुनावी मुहिम से लेकर उनकी रणनीति, उनके मुद्दे और उनकी कार्यशैली तक का एक गहन विश्लेषण किया, जिसमें कुछ खूबियां व खामियां सामने आई। वह खूबियां व खामियां क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वसई विधानसभा अंतर्गत महाविकास आघाड़ी के तमाम घटक दलों के स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी के चलते जबरदस्त मनमुटाव देखा जा रहा है। साथ ही कई मामलों को लेकर स्थानीय पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गठ के पालघर जिला अध्यक्ष पंकज देशमुख भी विजय पाटिल की प्रचार मुहिम से पूरी तरह से गायब है, जिसके चलते शिवसेना उद्धव गठ के अन्य पदाधिकारी भी मायूस नजर आ रहे हैं और इस सब का खामियाजा विजय पाटिल को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा विजय पाटिल की चुनावी मुहिम में आगरी सेना के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल की नामौजूदगी भी एक बड़े आंतरिक कलह की ओर इशारा कर रही है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आगरी सेना के कैलाश पाटिल द्वारा वसई विधानसभा में विजय पाटिल के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, किंतु महाविकास आघाड़ी द्वारा वसई विधानसभा से कांग्रेस के विजय पाटिल को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा होते ही एकाएक कैलाश पाटिल द्वारा अपने आप को इस चुनाव से अलग कर लिया गया। आपको बता दें कि कैलाश पाटिल आगरी सेना के उपाध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि वसई विरार के एक प्रभावशाली नेता भी है। साथ ही आम जनता की समस्याओं के मद्देनजर कई बार प्रशासन के खिलाफ किए गए आंदोलनों में कैलाश विजय पाटिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। यही नहीं, जब 25 जनवरी 2020 में नायगांव स्थित एक सार्वजनिक मंच पर बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर द्वारा विजय पाटिल को नालायक कहते हुए बेइज्जत किया गया था, साथ ही विजय पाटिल का बंगला तोड़ने की भी बात कही गई थी, तब उस वक्त कैलाश पाटिल ने एक आगरी नेता के इस अपमान को मुद्दा बनाते हुए तथा इस घटना पर जबरदस्त आक्रोश जताते हुए काले झंडे दिखाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। वही मौजूदा समय में एक प्रभावशाली आगरी नेता कैलाश पाटिल का विजय पाटिल की चुनावी मुहिम का हिस्सा न बनना तथा कैलाश पाटिल का अचानक इस चुनाव से दूरी बना लेना अपने आप में ही कई सवालों को जन्म देता है। वही आपको बता दें कि वर्तमान में वसई विधानसभा क्षेत्र में हिंदी भाषी मतदाताओं की अनदेखी विजय पाटिल द्वारा की जा रही है। यही नहीं, बल्कि तमाम कांग्रेस के हिंदी भाषी स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को भी विजय पाटिल द्वारा तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके चलते तमाम हिंदी भाषी कार्यकर्ता विजय पाटिल से नाराज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा वसई विधानसभा के तमाम हिंदी भाषी वोटरों तक महायुति के उम्मीदवार स्नेहा दुबे
बखूबी पहुंच रही है। बल्कि स्नेहा दुबे के चुनाव प्रचार में भी बड़ी तादाद में हिंदी भाषी स्टार प्रचारक भाग ले रहे हैं। यही नहीं बल्कि स्नेहा दुबे के साथ हिंदी भाषी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बड़े दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जबकि विजय पाटिल के साथ स्थिति बिल्कुल अलग है। विजय पाटिल पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदी भाषी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदी भाषी पत्रकारों के साथ भी विजय पाटिल का कोई भी समन्वय नहीं है और माना जा रहा है कि इन तमाम परिस्थितियों के चलते इस चुनाव में विजय पाटिल को हिंदी भाषी मतदाताओं की नाराजगी का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रचार की। विजय पाटिल द्वारा चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है, किंतु उसके बावजूद भी कहीं न कहीं चुनाव बेहद फीका नजर आ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि मतदाताओं तक विजय पाटिल पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार अपनी अलग अलग रणनीति के तहत वोटरों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं और इस सब का खामियाजा विजय पाटिल को उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा कि ये सभी तमाम खूबियां या खामियां विजय पाटिल की चुनावी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं आपको यह बताते चलें कि विजय पाटिल की चुनावी मुहिम में जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उस सबके लिए काफी हद तक वह लोग जिम्मेदार हैं जो विजय पाटिल की चुनावी मुहिम में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सदैव विजय पाटिल के आसपास मंडराते रहते हैं, जिनकी नासमझी व दूरदर्शिता की कमी के चलते कई लोग इनसे नाराज हैं। यही नहीं बल्कि विजय पाटिल के ये खास लोग चुनाव से संबंधित अधिकांशतः मामलों में विजय पाटिल को सही जानकारी न देकर सदैव गुमराह करते नजर आते हैं। वहीं इन सब मामलों में एक कहावत कुछ और ही सटीक बैठती है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, और इस तरह हमने आपको वह तमाम परिस्थितियां बताई हैं जो विजय पाटिल की चुनावी नीतियों व परिस्थितियों की खूबी व खामियों की ओर इशारा करती है। हालांकि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर पर है और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल के समक्ष चुनौतियां अधिक है, समय बहुत कम है। वही अब देखना यह होगा कि विजय पाटिल विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर किस प्रकार के फैसले लेते हैं और किस प्रकार के बदलाव करते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।